वहीं अब अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं तो दिल्ली में आज प्रदर्शन की तैयारी में आम आदमी पार्टी दिख रही है। वरुण, जरा समझना चाहूंगी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 10वें समन पर, लेकिन अभी तो सिर्फ 5 समन ही केजरीवाल को भेजे गए हैं, तो क्यों आखिर आम आदमी पार्टी को बार बार गिरफ्तारी की आशंका लगी हुई है? प्रदर्शन की भी आज तैयारी है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का धांधली का जो आरोप वो लगा रहे हैं, जिसके लिए वो कोर्ट तक जा पहुंची। देखिए, राजनीति में अगर आप दूर से खतरे को भाग जाएं और उसके बाद उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार करें तो निश्चित तौर पे फायदा भी हो सकता है। और उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी इस समय अपनी तैयारी करते नजर भी आ रही है। वो जानते हैं कि एक ना दिन तो ऐसे हालात बनेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में आना पड़ेगा। और अब तक 5 बार मना करने के बाद एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि ईडी खुद ही अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचकर बातचीत और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया को आगे बढ़ाती नजर आएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि 5 समन का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर आज जो जवाब दिया है उसमें सीधे तौर पे समझाने की कोशिश करी है कि हम आने वाले नहीं हैं, हम बातचीत के ज़रिए इस बात को सुलझाने वाले नहीं हैं। आप ये पहले तय करिए कि आप किस आधार पर हमको बुला रहे हैं, आखिर क्या कारण है हमको बुलाने का, और ये स्पष्टीकरण देने की कोशिश करें। एक बहुत स्पष्ट बात है, अगर आपको याद होगा पूजा, 5 बार जवाब में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि ईडी की तरफ से जो भी सम्मन आया है उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा कि हम नहीं जाएंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले ये क्लियरिफिकेशन किया जाए कि आखिर हमको किस आरोप में, किस आधार पर, और जांच के लिए अगर बात की जा रही है तो किस व्यक्ति ने हमारा नाम लिया, ये तमाम चीज़ें क्लियर करें। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ये सोचेंगे कि आखिर ईडी के सामने पेश होना है या फिर नहीं होना है। दूसरी तरफ क्योंकि राजनीतिक लड़ाई है, 2024 के चुनाव है और अलग अलग मुद्दों को आगे लेकर चलना है, तो आज दिल्ली के अंदर जो है वो अरविंद केजरीवाल, भगवत सिंह मान और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मेयर चुनाव में जो धांधली का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है उस पर ये प्रदर्शन होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली पुलिस ने इस परमिशन को कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में नज़रअंदाज करते हुए मना कर दिया था कि ये परमिशन आपको दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगी। और अब ये प्रदर्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, इस पर भी लगातार सुबह से राजनीति हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि तमाम लोग इस समय गिरफ्तार किए जा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो बहुत स्पष्ट बात है कि जो परिस्थितियां बनी हैं दिल्ली के अंदर उसमें अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि एक तरफ ईडी के मुद्दे को भुनाना है, मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर जनता को ये समझाना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और अपने पावर के तौर पे किस तरीके से लगातार जो है वो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करी है। इन आरोपों को जनता को समझाने की कोशिश करनी है और साथ साथ इन प्रदर्शन के जरिए 2024 की राहों को आसान बनाने की कोशिश को आगे भी बढ़ाना है। जी पूजा, ठीक है। तो आज यहाँ केजरीवाल जो है पेश नहीं होने वाले हैं, ये साफ कर दिया है। वहीं पिछले सवाल जो है उठाते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है, आखिर स्पष्ट कीजिए किस आधार पर उन्हें ये समन दिया गया है, पूछताछ होनी है।